Hello student, here is me Achal Rajvanshi. Welcome to our YouTube channel Commerce Solution. Student, as you know that we are just studying the principle of management. हम 12th क्लास की बिजनेस में सेकेंड चैप्टर कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और आज हम अपने 3 प्रिंसिपल्स देखेंगे। सबसे पहले यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन एंड सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट। 3 प्रिंसिपल आज हम देखेंगे। सबसे पहले मैं इनका ओवरव्यू देना चाहता हूँ। सबसे पहले यूनिटी ऑफ कमांड का ओवरव्यू दूंगा मैं। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब ये प्रिंसिपल ये कहता है कि आपको जो भी ऑर्डर मिल रहा है वो 2 जनों से या 3 जनों से ना मिले, एक ही बॉस से मिले, एक ही हेड से आपको ऑर्डर मिले। अगर आपको कई सारे बॉसेस से ऑर्डर मिलेगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे इस टाइम पे। तो हमें एम्प्लॉयज़ को कंफ्यूज नहीं करना, हमें एम्प्लॉयज़ को डायरेक्शन देना है। डायरेक्शन कैसे देंगे? जब वो कंफ्यूज नहीं होंगे। डायरेक्शन उन्हें कब मिलेगा? जब वो कंफ्यूज नहीं होंगे। कंफ्यूज कैसे होते हैं? जब उनके ऊपर 3-4 बॉस होते हैं और 3-4 बॉस अलग अलग ऑर्डर देते हैं तो एम्प्लॉयज़ भी सोचता है मैं क्या करूं, किसकी बात मानूं, और कि अगर मैं उस पहले बॉस की मानूंगा तो मेरे दो बॉस बुरा मान जाएंगे। तो यहाँ पे वो कंफ्यूज हो जाता है एम्प्लॉयज़ में किसकी बात मानूं। तो यूनिटी ऑफ कमांड में क्या होता है, ऑर्डर सिर्फ एक ही बॉस से मिलना चाहिए, किसी 2 या 3 बॉस से नहीं, एक ही बॉस होना चाहिए। ऑर्डर फ्रॉम 1 बॉस ओनली, मोर देन 1 बॉस कन्फ्यूज सबऑर्डिनेट। अगर 2 से ज़्यादा बॉस, 1 से ज़्यादा बॉस होंगे तो सबऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? कन्फ्यूज। कॉन्ट्राडिक्ट फंक्शन ऑफ फॉर्मल टेक्निक, यहाँ पे जो फॉर्मल टेक्निक है उसके कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ और हो जाएगी, ये जितने भी आपके सबऑर्डिनेट हैं वो स्पेशलाइज नहीं होंगे। अगर आपको एक बॉस से ऑर्डर मिल रहा है तो आप उसी काम को करेंगे और उसी काम में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। जो वो काम बार बार करेंगे तो एक्सपर्ट हो जाएंगे। बट जब आपको कई सारी बॉसेस से ऑर्डर मिल रहे हैं, एट दैट टाइम यू बिकम कन्फ्यूज दैट व्हाट वी हैव टू डू एट दैट टाइम। कन्फ्यूज़ होंगे नहीं होंगे? आप बताइए। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब असली मतलब क्या होता है कि जो भी आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, उनका सिर्फ एक ही डायरेक्शन होना चाहिए, एक ही गोल होना चाहिए। सपोज़ आप हैं, अब आप 12th क्लास में हैं, तो आपका गोल क्या होना चाहिए कि मेरे अच्छे नंबर आएँ 12th क्लास में, अच्छी परसेंटेज आए। पर आप दूसरी तरफ भाग रहे हैं, कभी आप पबजी खेलने में, पबजी में अपनी रैंक बनाने में, सही है, कभी आप पैसा कमाने के पीछे, आपके गोल डिफरेंट है, सही है। तो यहाँ पे ये बताया गया है जो एम्प्लॉयज़ हैं, मैंने आपके लिए एग्जांपल दिया है, यहाँ मैं एम्प्लॉयज़ के बारे में बताना चाहता हूँ। जो एम्प्लॉयज़ के डिफरेंट गोल्स होंगे तो अचीव नहीं कर पाएगा। तो 1 यूनिट है 1 प्लान, यानी कि एक यूनिट के पास सिर्फ एक ही प्लान होना चाहिए। कई सारे प्लान होंगे तो वो गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। एफर्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़ मस्ट बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स 1 गोल। जितने भी एफर्ट हैं, इंडिविजुअल या एम्प्लॉयज़ अपने एफर्ट्स लगाते हैं, उनके एफर्ट्स कहाँ जाने चाहिए? डायरेक्टेड टूवर्ड्स द 1 गोल। उनके गोल एक तरफ जाने चाहिए, टूवर्ड्स 1 गोल। यूनिफिकेशन एफर्ट्स टूवर्ड 1 डायरेक्शन। डायरेक्शन एक ही जगह होना चाहिए, एक ही जगह आपकी डायरेक्शन होनी चाहिए, भटकने नहीं चाहिए आप। डायरेक्शन जो हो आपकी एक ही हो, दूसरी जगह भटकेंगे तो आपका काम खुद ही ख़राब होगा। दूसरा, बेस ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉन्सेप्ट या बेस ऑन कोऑर्डिनेशन कॉन्सेप्ट। कोऑर्डिनेशन असली मतलब क्या था कि मेल जोल करके चलें, हर किसी से मेल मिलाप करके चलें, हर किसी के साथ मेल जोल बना के चलें, दैट इज़ कोऑर्डिनेशन। वैसे डायरेक्शन में क्या होगा, हमें क्या करना है? हर किसी के साथ मेल जोल बना के चलना, जब तो हम गोल को अचीव कर पाएंगे। यहाँ पे टीम एफर्ट चाहिए हमें, वी वांट टीम एफर्ट ओवर हियर। तो यहाँ कोऑर्डिनेशन के बेस पे आपका प्रिंसिपल बना है। अब बात आती है सब ऑर्डिनेट टू अ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू अ जनरल इंटरेस्ट। जितने भी सब ऑर्डिनेट्स हैं आपके पास, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, उनका इंटरेस्ट अपने इंडिविजुअल के लिए नहीं होना चाहिए। मैं एक कंपनी चला रहा हूँ, बस मेरे कंपनी में मेरा गोल क्या है, कैसे ना कैसे करके पैसे अचीव कर लूँ। कंपनी जाए भाड़ में, मुझे क्या करना है? मुझे मनी अर्न करना है, कैसे भी अर्न करूँ, इट्स माय प्रॉब्लम। मुझे कंपनी का बेनिफिट नहीं देखना,
मुझे क्या देखना है, अपना बेनिफिट देखना है। सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द, हमें क्या करना है, जितने भी सबऑर्डिनेट है उनको इंडिविजुअल इंटरेस्ट से हमें जनरल इंटरेस्ट पे ले जाना है। कैसे ले जाएंगे, हम उन्हें समझाएंगे कि भैया आप अगर कंपनी में अच्छा रोल करेंगे, आप कंपनी को बेनिफिट दिलाएंगे, जब तो कंपनी आपकी सैलरी बढ़ाएगी, जब तो कंपनी आपको इंसेंटिव देगी। आप अपना अपना बेनिफिट देखते रहेंगे तो कैसे होगा। तो आपको कंपनी के बारे में सोचना चाहिए, पूरी कंपनी। अपने बारे में सोचेंगे तो नुकसान भरेंगे, आपको कंपनी के बारे में सोचना। अगर कंपनी के बारे में सोचेंगे इनडायरेक्टली आपका ही बेनिफिट होना है यहाँ। सबसे पहला जो पॉइंट है, ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो हम कर रहे हैं उसका जो इंटरेस्ट है, सही है, उसका जो मोटिव है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है देन पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़। अपने पर्सनल इंटरेस्ट से इम्पॉर्टेंट होना चाहिए कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट। सेकेंड, वाइल टेकिंग डिसीजन मैनेजर मस्ट गिव प्रायोरिटी बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नॉट अ पर्सनल बेनिफिट। अगर कभी भी कोई भी मैनेजर डिसीजन ले रहा है, अपना वो इंडिविजुअल इंटरेस्ट ना देखे, वो किसका इंटरेस्ट देखे, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का। अगर अपना इंटरेस्ट देखेगा तो यहाँ पे नुकसान इनडायरेक्टली उसका ही होगा। कंपनी बेनिफिट, कंपनी को कोई बेनिफिट नहीं होगा तो मैनेजर को सैलरी भी कहाँ से मिलेगी, सही है। मैनेजर को जो सैलरी मिलती है, सैलरी किस बेसिस पे मिलती है, जब वो कंपनी को कमा के देगा। अगर कंपनी नहीं कमाएगी तो उसका इंटरेस्ट कैसे बनेगा। तो यहाँ पे डिसीजन कैसे लेना चाहिए, प्रायोरिटी किसके लेनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट पे। ट्राई टू अचीव पर्सनल गोल, हमें हमेशा ट्राई टू अचीव पर्सनल गोल विद ऑर्गेनाइजेशन गोल बाय सेक्रीफाइसिंग, नॉट बाय सेक्रीफाइसिंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। हमें क्या करना है, अचीव करना है पर्सनल गोल, पर कैसे, ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करते हुए। जब ऑर्गेनाइजेशन जीतेगी या ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होगा तो ऑफ कोर्स एम्प्लॉयज़ का भी गोल अचीव होगा, उनका भी पर्सनल गोल अचीव हो जाएगा। पर हमें अपना पर्सनल गोल अचीव करने के लिए कभी भी सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन गोल। अगर पर्सनल गोल अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन का गोल को दाव पे लगा देंगे, सेक्रीफाइस कर देंगे, तो भाई भूल जाओ, फिर आपका ही लॉस है इसमें। एम्प्लॉयज़ मस्ट सेक्रीफाइस देयर लीव्स और अटेंडिंग फैमिली फंक्शन इफ़ ऑर्गेनाइजेशन नीड प्रेजेंस ऑफ एम्प्लॉयज़। यहाँ पे ये कहा गया है एम्प्लॉयज़ सेक्रीफाइस कर दें अपने फैमिली फंक्शन, जो भी फैमिली में फंक्शन हो रहा है, सही है, कोई भी फंक्शन है या कोई भी आपको पर्सनल जगह जाना है, कहीं पे भी जाना है घूमने, आप उसे सेक्रीफाइस कर दीजिए। अगर सेक्रीफाइस कब करना है, जब आपकी प्रेजेंस ऑर्गेनाइजेशन में इम्पॉर्टेंट है। अगर आपकी प्रेजेंस नीडेड है ऑर्गेनाइजेशन में तो आप सेक्रीफाइस कर दीजिए। क्या सेक्रीफाइस कर दीजिए, अपने फैमिली फंक्शंस, जो भी आप लीव्स ले रहे हैं, लीव्स मत लीजिए उस टाइम पे, लीव्स मत लीजिए जब आपकी प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है कंपनी में। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने यहाँ पे 3 फंक्शन देखे, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट। आई होप तीनों ही कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। थैंक यू सो मच।